हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 3x1 = cosec थीटा तथा 3/x2 = cot थीटा हो तो 3x1² - 1/x2² का मान होगा। बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है। इसमें दे रखा है, दिया है 3x1 = cosec थीटा। कितना दे रखा है? cosec थीटा। तो यहाँ से x1 का मान निकालेंगे तो x1 = कितना मिल जाएगा? cosec थीटा बटे में 3। ठीक है बच्चों, यहाँ से और x2 का मान निकालेंगे तो 3/x2 = कितना दे रखा है? cot थीटा के। तो x2 का मान कितना मिलेगा? तो x2 का मान हमें मिल जाएगा 3/cot थीटा। 3/cot थीटा, इतना समझ में आया बच्चों? 3/cot थीटा मिल जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, हमें इसका मान निकालना है। 3x1² - 1/x2², इसका हमें मान निकालना है। तो 3 ऐसे का ऐसे रह जाएगा और x1 का मान कितना है? cosec थीटा बाई 3 है, तो cosec थीटा और पूरे बटा 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/1 x2 का मान कितना है? 3/cot थीटा। 3/cot थीटा का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों? अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 हो गया cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा और पूरे का बटा 9 माइनस, अब ये cot स्क्वायर थीटा होगा तो cot स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। ये cot स्क्वायर थीटा हो गया, cot स्क्वायर थीटा हो गया और पूरे का बटा 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9। इसमें हर जो है समान है, हर समान है तो अंश क्या होंगे? घट जाएंगे। माइनस का साइन है तो घट जाएगा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और पूरे का बटा 9। बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो क्या मिलेगा रिजल्ट? 3x1² - 1/x2² = 3 और इसका वैल्यू कितना होता है? इतने पूरे का 1 होता है बटे में कितना? 9। अब क्या करेंगे बच्चों, ये कैंसिल हो रहा है तो उसको काट देंगे। तो 3 × कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। 3 × 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 1/3 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 3x1² - 1/x2² का मान कितना आ गया? 1/3 आ गया। यही हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को पुनः देख लो बच्चों। क्वेश्चन में दे रखा था, यदि 3x1 = cosec थीटा तथा 3/x2 = cot थीटा हो तो 3x1² - 1/x2² का मान क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में दे क्या रखा था? 3x1 = cosec थीटा दे रखा था। तो हमने क्या किया, यहाँ से x1 का मान निकाल लिया। x1 का मान कितना मिला? cosec थीटा बटे बाई 3 मिला। फिर क्या किए, 3x2 = cot थीटा दे रखा था तो इसको लिखे 3/x2 = cot थीटा। तो यहाँ क्या किए, x2 का मान निकाले। x2 का मान निकाले तो 3/cot थीटा हो गया। 3/cot थीटा हो गया और उसके बाद में हमें वैल्यू किसका निकालना था? वैल्यू निकालना था 3x1² - 1/x2² का मान निकालना था। तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें 3 को बाहर ही किए रहेंगे। बाहर है तो बाहर ही किए रहेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या किए? बड़ा ब्रैकेट लगाए। x1 स्क्वायर है तो x1 का मान पता है, cosec थीटा बाई 3 है तो cosec थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर हो गया। माइनस है माइनस लगा दिए। 1/x2² है तो 1 बाई लिखिए। x2 का मान कितना है?
3/cot थीटा अभी निकाले बच्चों, तो 3/cot थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये 3 है तो 3 ऐसे लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कॉसेक थीटा का स्क्वायर लिखा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है, माइनस लगाए। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ जो है कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा है तो ये क्या होगा, बटे, ये देखो बटा है, उसके नीचे बटा है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो गुणे में ऊपर चला गया तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हर समान है, तो हर समान है तो क्या होता है बच्चों, अगर जोड़ होता तो जोड़ देते। यहाँ पे क्या करना है, माइनस है, घटाव है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 3 बाहर ही है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, पूरे का बट्टा कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमें बच्चों पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, 3 1 और बाई 9। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया, 3 × 1/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमें इसका मान कितना मिल गया, 3x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 का मान कितना मिल गया, इसका वैल्यू 1/3 मिल गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि, अगला क्वेश्चन है, कह रहा क्वेश्चन, यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, कितना हो बच्चों, यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी हो तो, सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर माइनस 1 और पूरे का बटा पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। क्या दे रखा है बच्चों सवाल में दे रखा है, यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी हो तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन कितना है बच्चों, गिवन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, ये दे रखा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा प्रूव करना है। तो ये मान लेते हैं ये समीकरण स्टार है, क्या मान लेते हैं, समीकरण स्टार है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1, ऐसे नहीं, थोड़ा इस तरह लिख लो, सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। पी का वैल्यू कितना दे रखा है, पी का वैल्यू दे रखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो एलएचएस पार्ट से प्रूव करते हैं। तो एलएचएस पार्ट कितना है, एलएचएस पार्ट क्या दे रखा है, पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, पी का मान कितना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दिए, -1 है तो -1 लिख दिए, पूरे का बटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या किए हैं, इस समीकरण स्टार का प्रयोग किए हैं बच्चों, ध्यान रखना, किसका प्रयोग किए हैं, समीकरण स्टार का
प्रयोग करने पर, यूजिंग क्वेश्चन स्टार, यूजिंग क्वेश्चन स्टार। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या होगा बच्चों, 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा -1 और पूरे का बटा। यहाँ पर भी a प्लस वही फार्मूला लगाना है जो ऊपर लगाए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी होता है तो 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 1 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया बच्चों। अब बच्चों आपको पता होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कितने के बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ध्यान से देखना बच्चों, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के, कितने के, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा और पूरे का बटा। अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, ये कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, कितना लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कितना लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा में, किसमें, कोसेक स्क्वायर थीटा में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कितने के बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, इतना आप नोट करिए, तब तक हम अपने मार्कर को इंक पिला लें। ठीक है, नोट करिए। चलिए, हो गया, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या मिलेगा, ध्यान से समझना बच्चों। ये क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितने के बराबर है, ये बराबर है p स्क्वायर -1 और बटे p स्क्वायर प्लस 1। ये अब ये कितना हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा और पूरे का बटा। यहाँ पे कितना होगा, देखो बच्चों, यहाँ माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये माइनस से प्लस से कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इतना बात समझ में आया। अब क्या करते हैं बच्चों, ऊपर जो है 2 कॉट थीटा कॉमन है, कितना कॉमन है, 2 कॉट थीटा कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये तो बचेगा। अब हर में देखते हैं बच्चों, हर में क्या कॉमन है, हर में 2 कोसेक थीटा कॉमन है, 2 कोसेक थीटा हर में कॉमन है, अंदर कितना बचेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्लियर,
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या हो गए, कैंसिल हो गए आंसर हर में, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। अब कॉट थीटा को बच्चों तोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं बच्चों 1 कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, ये 1 कॉसेक थीटा लिखा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितने के होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, कॉस थीटा, ये किसका वैल्यू आ गया, पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1। यही बच्चों हमको प्रूव करना था, ये हमारा RHS पार्ट है। RHS को चाहे प्रूफ लिख दो, क्या दिक्कत है बच्चों, प्रूव हुआ, समझ में आया बच्चों। चलिए कहाँ से प्रूव करना शुरू किए थे, LHS पार्ट से शुरू किए थे, कितना आया हमारा, कॉस थीटा आ गया, यानी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 कितने के बराबर आ गया, कॉस थीटा के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, कितने के बराबर हो बच्चों, लेमडा हो, तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए लेमडा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है बच्चों साइन थीटा के, क्या प्रूव करना है, साइन थीटा के। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो है 17 और 18 में, बोर्ड एग्ज़ाम 17 और 18 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 17 और 18 में पूछा गया है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू लेमडा हो तो सिद्ध कीजिए लेमडा स्क्वायर माइनस 1 बटा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा प्रूफ करना है। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें बच्चों, इफ़ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू लेमडा तो देन प्रूव दैट लेमडा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। चलते हैं बच्चों, गिवन कितना है, गिवन क्या है, सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा गिवन दिया है, क्या गिवन है बच्चों, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू लेमडा के, इसको समीकरण स्टार मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, स्टार मान लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, लेमडा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए बच्चों, वो क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, वहाँ पे पी दे रखा था और यहाँ पे क्या दे रखा है, लेमडा दे रखा है। वहाँ पे क्या था बच्चों, वहाँ पे जो था कॉसेक थीटा था और यहाँ पे क्या था, कॉट थीटा था, और यहाँ क्या प्रूव करना था, कॉस थीटा प्रूव करना था। तो सेम क्वेश्चन बने हैं, बस केवल क्या है, लैंग्वेज चेंज कर दिया है बच्चों। तो क्या करते हैं बच्चों, हमें वैल्यू पता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा कितने के बराबर है, लेमडा के बराबर है, तो हम यहाँ से प्रूव करते हैं। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 1 पूरे का बटा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा का मान कितना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 पूरे का बटा
सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। बच्चों यहाँ पे कोई फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला लिखा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लिखा है। तो क्या करेंगे, ओपन करेंगे इसको। क्या होता है? ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ओपन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है तो 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। -1 है तो -1 लिखेंगे और पूरे का बटा। इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस 1। अब क्या करते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा -1 ये जो लिखा है इसको यहाँ पे लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा और पूरे का बटा टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा है जो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखे और इस टैन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं किसमें? सेक स्क्वायर थीटा -1 में प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस 1। माइनस से -1 और +1 ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब क्या मिलेगा? ध्यान से समझो बच्चों, कितना मिला हमें? लैम्डा स्क्वायर -1 बटे लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा मिलके 2 टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा और पूरे का बटा सेक स्क्वायर थीटा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब क्या है बच्चों, ऊपर देखेंगे अंश में तो अंश में 2 टैन थीटा कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 टैन थीटा कॉमन दिख रहा है। तो 2 टैन थीटा कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? टैन थीटा प्लस सेक थीटा। हर में देखेंगे बच्चों तो हर में जो है 2 सेक थीटा कॉमन है। कितना कॉमन है? 2 सेक थीटा कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा कैंसिल आउट हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा बच्चों? टैन थीटा बटे सेक थीटा। अब टैन थीटा को हम तोड़ देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा में। किसमें तोड़ देते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा में। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा और 1/सेक थीटा कितने के बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। अरे सर क्या बात है, 1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा और ये कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा की। क्या बात है बच्चों, कॉस थीटा कैंसिल हो गया। क्या मिल गया रिजल्ट? साइन थीटा। क्या मिल गया रिजल्ट? साइन थीटा। तो यही तो हमको प्रूव करना था बच्चों। लैम्डा स्क्वायर -1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये क्या हो गया बच्चों? प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हुआ। तो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को पुनः देख लेते हैं। सवाल क्या दे रखा था? यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू लैम्डा हो तो सिद्ध कीजिए कि लैम्डा स्क्वायर -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें। इफ़ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा देन प्रूव दैट
लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू साइन थीटा। तो गिवन है, गिवन कितना है बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू लैम्डा गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू साइन थीटा प्रूफ करना है। तो लैम्डा का वैल्यू हमें पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, लैम्डा स्क्वायर है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, लैम्डा का वैल्यू हमें पता था। माइनस 1 है तो माइनस 1 कर दिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए। अब यहाँ पे बच्चों जैसे इसको लिखे तुरंत हमारे दिमाग, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कोई फार्मूला बन रहा है, ये कोई फार्मूला बन रहा है। तो तुरंत दिमाग में आया, अरे ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तुरंत अप्लाई करेंगे। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो तुरंत उसी नियम से हमने इसको ओपन किया, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दिए। यहाँ पे बच्चों वही फार्मूला लगाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1 हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको इकट्ठा किए तो ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है बच्चों, तो ये टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, पूरे का बड़ा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐड हो गए तो कितना हो गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया, बटे में सेक स्क्वायर थीटा ऐड करें तो कितना हो गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा लिखा है तो 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा लिखे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 टेन थीटा कॉमन है दोनों स्टेप में, अंश में 2 टेन थीटा कॉमन था तो 2 टेन थीटा को हमने बाहर कर लिया, अंदर कितना बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। हर में देखें तो हर में 2 सेक थीटा कॉमन था तो 2 सेक थीटा कॉमन किए, अंदर कितना बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, अंश और हर में थे तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना, टेन थीटा बटे सेक थीटा। टेन थीटा को हमने चेंज कर दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, एटो 1 बाई कॉस सेक थीटा लिख दिया, और 1 बाई सेक थीटा कितने के बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या मिल गया, साइन थीटा कितने के बराबर आ गया। यही तो हमको प्रूव करना था बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।